अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अलाइनमेंट के ग्रुप को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉन्ट ग्रुप को डिस्कस कर लिया था। आज हम अलाइनमेंट में ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अलाइनमेंट में जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कमांड आ रही है वो है दैट इज टॉप अलाइन। इन कमांड को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर शीट क्रिएट कर लेते हैं। आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट कैसे क्रिएट करते हैं और उस शीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर आके अपना टेक्स्ट टाइप करता हूं। इधर मैंने ये टाइप किया। अब मैं एक रो छोड़ के नीचे आके इधर टाइप करूंगा। ठीक है, इधर आके मैं क्लास टाइप कर रहा हूं। अब एक सेल रो मैंने फिर छोड़ के मैं नीचे आके दोबारा मैं टाइप करता हूं लाइक सीरियल नंबर में लाइक अब देखें, अब सब्जेक्ट मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद आपने इधर आके आगे नहीं लिखना, आपने सब्जेक्ट के नेम इधर नीचे आके हम लिखेंगे। जाके मैं नेम लिखता हूँ लाइक। इधर आके मैं टोटल मार्क्स टाइप कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा, इस तरह से हम शीट को क्रिएट करते हैं। तो अब मैं सिंपली इधर आऊँगा, इधर आके सीरियल नंबर में टाइप करूँगा। सिंपली मैंने 1 टाइप किया। इधर से मैं पकड़ के जैसे देखें, मैं अपने माउस का कर्सर इधर लेके आता हूँ तो मेरा कर्सर पॉइंट चेंज हो जाता है। इधर से आप सिंपली पकड़ें और कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें। आप सिंपली अपने माउस को ड्रैग करें तो ये देखिए आपके पास इस तरह से ये सीरियल नंबर लिख के आ गया। फिलहाल हम 10 स्टूडेंट्स की सीट क्रिएट कर लेते हैं। इधर मैं नेम टाइप करूँगा जस्ट। तो ये मैंने नेम भी टाइप कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इस सेल को बड़ा करता हूँ। इधर आके मैंने सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कमांड आ रही है टॉप अलाइन इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट टू द टॉप ऑफ द सेल। मेथड सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द टॉप अलाइन कमांड आइकन इन द अलाइनमेंट ग्रुप। तो देखिए आपका टेक्स्ट टॉप पे चला गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है middle align is used to align the text so that it is inter between top and bottom alignment group. Method select the cell for alignment and click on the middle alignment command in the alignment group. Next हमारे पास command है रही है bottom align is used align the text to the bottom of the cell. Method select the cell for alignment and click on the align text left icons इन द अलाइनमेंट ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आ रही है वो है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द सेल। मेथड सेलेक्ट द सेल फॉर अलाइनमेंट एंड क्लिक ऑन द अलाइनमेंट लेफ्ट आइकन इन द अलाइनमेंट ग्रुप। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ रही है सेंटर कमांड। अब देखिए मैंने लेफ्ट पे क्लिक किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? तो क्योंकि जब भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसके जो अलाइनमेंट होती है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड होती है। तो इसी तरह से इसीलिए कोई भी आपको इधर प्रीव्यू चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इधर आके इस पे क्लिक करता हूँ तो देखें, अब दोबारा मैं आके इधर क्लिक करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे चला गया। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आ रही है वो है सेंटर इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द सेल। मेथड select the cell for alignment and click on the align center icon in the alignment group. Next आ रही है हमारे पास command align text right is used to align the text to that right side of the cell. Method select the cell for alignment and click on the align text right icon in the alignment group. तो ये देखिए आपका text right आ गया। तो ये था सिंपली हमारा अलाइनमेंट्स का कमांड का काम। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी हम इंग्लिश का बल्कि जो हमारे अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट होता है उसको हम हमेशा लेफ्ट अलाइन रखते हैं, तो इसलिए इसकी मैं ये अलाइनमेंट रखूँगा। तो बाय द वे मैं इधर आके थोड़ा सा इसे बैक जाता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड आ रही है वो है ओरिएंटेशन की कमांड।
अब ओरिएंटेशन का क्या काम है, रोटेट टेक्स्ट टू अ डायगोनल एंगल और वर्टिकल ओरिएंटेशन। क्या आपका ये डिफरेंट एंगल्स पे आप अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। आप इधर आए, इधर आके सिंपली ये डाउन एरो पे क्लिक कर, इधर आके मैं सिंपली एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखे मेरा टेक्स्ट इस तरह से आएगा। लाइक मैं इसके एग्जांपल इस पे आके लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि वाज़ह पर व्यू आपको नजर आए। मैं इधर आके एंगल और टेक्स्ट ओरिएंटेशन पे क्लिक करता हूँ, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखे मेरा टेक्स्ट इस तरह से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आता हूँ, इधर आके एंगल क्लॉकवाइज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखे मेरा जो है टेक्स्ट वो क्लॉकवाइज आ रहा है। वर्टिकल में अगर आप करना चाहते हैं तो वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट अप, इसी तरह रोटेट टेक्स्ट डाउन एंड फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास फॉर्मेट सेल्स अलाइनमेंट का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ये देखें, तो इसमें आप अपनी मर्जी से भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखें, मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैं इधर क्लिक किया तो सिंपली मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया तो देखो 0 के एंगल पे मुझे ला के उसने दे दिया। तो ये था आपके पास अलाइनमेंट के कमांड का काम। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है इंडेंट। इंडेंट का काम है, अगर आप अपने टेक्स्ट को आगे एंड पीछे थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंडेंट के कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इधर आता हूँ, इधर आके इंडेंट पे क्लिक करता हूँ, इंक्रीज इंडेंट पे, देखिए मेरा टेक्स्ट आगे मूव हो रहा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं आके डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करता हूँ जो देखे मेरा टेक्स्ट मूव हो रहा है पीछे। तो इस तरह से आप इस कमांड का भी यूज कर सकते हैं। ये आपके पास है इंडेंट की कमांड। तो आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।